डिसेबिलिटी सेक्टर के साथ अपडेटेड रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल और प्रेस करें बेल आइकन। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन, रेडियो उड़ान पर आपका एक बार फिर से स्वागत। प्रोग्राम बदलता दौर। जैसा कि आप जानते हैं कि डिसेबिलिटी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी रिकॉग्निशन मिली है। आज के शो में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। इन्हें पहले भी आप रेडियो उड़ान पर सुन चुके हैं और जब भी हम बात करते हैं और बहुत मज़ा आता है इनसे बात करके और काफ़ी चीज़ें हमें नई पता चलती है, एक प्रोस्पेक्टिव पता चलता है गवर्नमेंट का। हमारे साथ KVS राव सर हैं। सर, प्लेजर टू सी यू अगेन। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर, डायरेक्टर हैं डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट में, कई प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं, UDID, UNCRPD, रिसर्च से रिलेटेड। तो आज हम इनके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि कुछ दिनों से काफ़ी न्यूज़ में है ये और कम्युनिटी में डिस्कस हो रहा है, जो RPD एक्ट की प्रोविजंस है ऑफेंस से रिलेटेड, कहा जा रहा है कि उसको ऑल्टर करने की कोशिश की जा रही है और RPD एक्ट को डिल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले सीधे सीधे इसी पे बात करते हैं कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है और क्या है ये मसला। जो RPWD एक्ट है 2016 ज़्यादा साल से पहले नहीं हुआ, सिर्फ 2-3 साल पहले ही ये कानून बना है। तो इसमें पहली बार जो 95 एक्ट और इस दोनों में कंपेयर करने से उस एक्ट में कोई ऑफेंसेस पनिशमेंट नहीं था जी। तो लेकिन जो प्रोविजंस को इफेक्टिव बनाने के लिए 2016 एक्ट में पहली बार क्लियरली मेंशन किया गया कि क्या ऑफेंसेस है अगेंस्ट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और क्या क्या पनिशमेंट होना चाहिए जी। तो क्लियरली मेंशन हुआ है। तो अब ये हम जो हमारा वेबसाइट में डाला है कि कुछ कमेंट्स देने के लिए कि उसमें जो पनिशमेंट हम जो सजेस्ट किया है, क्या उसको रिटेन करना है या उसको निकालना है या उसको कम करना है, वो उस तरह हमारा वेबसाइट में पब्लिक डोमेन में डाला है कि उनके जो ओपिनियन पता करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड करने से पहले कि पब्लिक का ओपिनियन जानना चाहते हैं, क्योंकि हम कोई कदम नहीं उठाएंगे विदाउट द पब्लिक ओपिनियन एंड ऑल्सो देयर व्यूज एंड परसेप्शंस। तो ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हमारा इस एक्ट के ही हम ये इस कदम उठाया है, ऐसा नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कानून है ब्रिटिश टाइम से इवन टिल नाउ तक, तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सभी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को लिखा हुआ है कि आप देख लीजिए कि जो आपके पास कानून है और जो पनिशमेंट दिया गया है, उसको क्या इज देयर एनी चांस फॉर डीक्रिमिनलाइजेशन, उसको जो ऑफेंसेस जो क्राइम बोला है उसको उस लिस्ट से निकालना है, रिटेन करना है या क्या करना है, उस पर थोड़ा एग्जामिन करो। इस तरह हमको MHA सभी डिपार्टमेंट को लिखा है। तो जो सेंट्रल एक्ट्स है वो सभी चीज रिव्यू हो रहा है। इट इज नॉट जस्ट आवर डिसेबिलिटीज एक्ट। तो सो दिस इज द बैकग्राउंड। राइट सर, इसमें दो चीजें हैं। एक, आपने खुद अपनी बातों में अभी कहा कि जो 1995 एक्ट में प्रोविजंस नहीं थी और इसको स्ट्रॉन्ग किया गया है RPD एक्ट को, तो इसमें ये प्रोविजंस लाई गई हैं। तो ये RPD एक्ट का एक मजबूत बुनियाद है, तो उसको क्यों किया गया। दूसरी बात ये कि ये तो कोई ब्रिटिश कानून नहीं है, अभी 3 साल ही हुए हैं पास हुए, तो इतनी जल्दी इसको अमेंड क्यों किया जा रहा है और डिपार्टमेंट की अपनी क्या राय है इस पे। हाँ, तो ऐसा है, सभी एक्ट्स कभी कभी क्या होता है, ज्यादा बिना ध्यान दे के रूटीन मैनर में कभी कभी लॉ पास होने का चांस होता है जी। तो वी आर सीइंग नाउ फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, क्योंकि काफी जब सोसाइटी चेंज हो रहा है और कानून भी चेंज होना चाहिए। सो जो चीज़ पहले क्रिमिनल ऑफेंस था, अब वो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर या कोई दूसरा कानून से उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया है, क्योंकि टाइम्स चेंज हो रहा है। तो हो सकता है कभी कभी
मैकेनिकली कभी लॉ हो जाता है कि हाँ ठीक है, पहले भी यही था, अभी भी वही कानून, वही पनिशमेंट आईपीसी है। आईपीसी तो काफी पुराना है, तो उसमें जो पनिशमेंट है उसी को इस तरह लागू करेंगे। इस तरह सोच होता है जब लॉ बनता है। तो हम एक नया पर्सपेक्टिव से है ये सब चीज हम एग्जामिन कर रहे हैं। ब्रिटिश लॉ हो, क्योंकि ब्रिटिश लॉ में भी कोई कुछ चीज है, अच्छे लॉस है, तो वो रिटेन करेंगे। और नया लॉ में भी जो जो चीज जहाँ करेक्शन करना है वहां भी करेक्ट करने का हम कोशिश कर रहे हैं। तो हम ओपन माइंड से देख रहे हैं। हो सकता है कि फाइनली भी में कंक्लूजन हो जाए कि नहीं, जो है वो रिटेन होना है। लेकिन हम वी वांट टू जस्ट सी, एग्जामिन करें और कि क्या इसमें कुछ परिवर्तन ला सकते या नहीं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने आपको लेटर भी लिखी है और सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। उनका दो आरोप हैं, एक्यूजेशंस हैं। एक कि इस आरपीडी एक्ट में 21 डिसेबिलिटीज़ की कैटेगरीज है, लेकिन जो डिपार्टमेंट के द्वारा लेटर दिया गया है वो सिर्फ 7 ऑर्गेनाइजेशंस को गया है। उनका ये कहना है कि अगर ओपनली इसको डिस्कस करना चाहते हैं तो डिसेबिलिटी सेक्टर में हज़ारों ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ 7 ऑर्गेनाइजेशंस ही क्यों चुनी गई? एक सवाल मेनली जो डिसेबिलिटी का जो एसोसिएशंस है जी, तो मेनली उनको लिखा गया है। बट जब हमारा वेबसाइट में डाला है पब्लिक ओपिनियन के लिए, तो एनीबडी, इंडिविजुअल या कोई एनजीओ, कोई प्रोफेशनल, कोई भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। देयर इज नो बार। राइट। क्या 2016 से 2020 के बीच में कुछ, क्योंकि कई लोगों का ये भी आरोप है कि ये एक प्रो कॉर्पोरेट मूव है, तो कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी को हल्के में लिया जा रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर ये सेक्शंस ही चले गए 89, 92, 93 तो एक्ट में कुछ बचेगा नहीं। तो कई ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है, क्या गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा डेटा है या कोई ऐसे केसेस आए हैं जिसके कारण बाधा हुई हो कॉर्पोरेट सेक्टर को ये कदम उठाया जा रहा है? नहीं, ये कॉर्पोरेट के बारे में हम इनफैक्ट पहली बार आपसे सुन रहे हैं। वो वी डू नॉट हैव एनी सच काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव। और जो डाटा है इट मे बी अवेलेबल विद द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अदर कंपनीज, बट other जो department dealing with companies, but we are not aware of it. We are seeing it with an open mind. किसी को फेवर करने का नहीं है। It is totally in favor of the दिव्यांगजन। किस तरह करने से ज़्यादा लॉ इफेक्टिव हो सकता है। कभी कभी ये होता है कि ऑफेंसेस ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बनाने से भी कभी कभी हो सकता है उसका रिजल्ट फेवरेबल नहीं निकलता है। सो जो भी है हर चीज बैलेंस में होना चाहिए। सो वी आर लुकिंग इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, क्या इसमें कोई चेंज होने का जरूरी है, उस पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं। एक 3-4 दिन पहले एक घटना हुई आंध्र प्रदेश में, जब एक डिसेबल्ड एम्प्लॉय ने एक ऑफिसर को मास्क पहनने से रोका तो उन्होंने काफ़ी उसको मारा। ही रेन्स ब्लोज ऑन दैट डिसेबल्ड पर्सन। तो उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई हुई। क्या इसको इससे भी जोड़कर देखा जा सकता है? कुछ लोग इसको इस इंसिडेंट से जोड़ के देख रहे हैं। I mean, see, thing is, definitely, wherever there is violation against persons with disabilities, it requires a very serious look, because the society, उनका जो जिस तरह परसेप्शन है डिसेबल्ड के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, उसका जरूर चेंज होना है। इनफैक्ट अवेयरनेस काफी देने का चांस है, क्योंकि जो नया एक्ट है इसको पूरी तरह सेंसिटाइज हर आदमी, हर एवरी पर्सन विद जो सिटीजन है उनको अवेयर करने में बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तो बहुत इट इज़ वेरी शॉर्ट टाइम। आई डोंट नो कि सबको पता है कि ज़्यादा लोगों को कि ये इस तरह लॉ कानून है। तो स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे काफ़ी कोशिश हो रहा है ये मैसेज स्प्रेड करने के लिए। जब उनको पता चलेगा कि ये है हमारा ड्यूटीज टुवर्ड्स द दिव्यांगजन और ये उनका जो राइट्स है, दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड एट एनी कॉस्ट। सो ज़रूर जब उनका अवेयरनेस बढ़ेगा तो इस तरह ऑफेंसेस होने का चांसेस कम हो जाएगा। एंड आई एम श्योर दैट इन द लॉन्ग रन, इन द नेक्स्ट 3-4 years, इस तरह अवेयरनेस बढ़ने से ऑफेंसेस कम होने का चांस है। सर, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि
जबकि अब समय है आरपीडी एक्ट को अफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने का, उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और क्राइसिस और बढ़ गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का, एक फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग का चैलेंज आ गया है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के सामने। इस समय जब हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है गवर्नमेंट की, डिपार्टमेंट की, उस समय इसके बजाय कि एक्ट को अफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए, बावजूद इसकी जो की प्रोविजंस है उसको ऑल्टर किया जा रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं? सो एज ए सेड, हम जो बोला है कि हम ओपन माइंड से है। इफ पूरा पब्लिक बोलेगा कि ये इसको डाइल्यूट नहीं करना है, तो डेफिनेटली राइट डिसीजन विल बी टेकन। कोई रॉन्ग मैसेज हम वी वुड नॉट लाइक टू स्प्रेड एनी रॉन्ग मैसेज। अभी तो सिर्फ ओपन माइंड, ऑल द डिफरेंट लॉज इस तरह रिव्यू हो रहा है। इट इज नॉट ओनली जस्ट दिव्यांगजन का जो कानून है, इवन द एक्ट्स रिलेटिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसीज, जो कानून है विमेन के अगेंस्ट हो या चिल्ड्रन के अगेंस्ट हो, सब ऑल सच कानून ये सब में रिव्यू हो रहा है। तो गवर्नमेंट इज विद एन ओपन माइंड, पूरा बैलेंस्ड व्यू इस पे लेंगे। राइट सर, अब कोरोना पे थोड़ी बात करते हैं आपसे। डिपार्टमेंट्स की क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या काम चल रहा है, क्या आप लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? या सो कोरोना ये एक जो इवेंट है, जो इट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम अदर डिजास्टर्स लाइक जो साइक्लोन हो या अर्थक्वेक हो। वो ठीक है, वार्निंग तो आता है, उसमें थोड़ा प्रिपेयर्डनेस होता है कि किस तरह लोगों को रिलोकेशन करना है, क्या करना है, और तुरंत अटैक हो जाता है, फिर वो किस्सा खत्म हो जाता है। देन उसके बाद फिर रिहेबिलिटेशन शुरू होता है। लेकिन कोरोना का इसका कैरेक्टर कुछ अलग है। तो वेरी सडनली कंट्री को पता चला, फिर उसके बाद जो उस डिजास्टर के सिचुएशन में वी आर स्टिल इन, जब मार्च से शुरू हुआ है अभी तक और चलता जा रहा है, और उसका एंडिंग कब है कुछ अभी पता नहीं चल रहा। सो इट इज अ काइंड ऑफ ए न्यू टाइप ऑफ डिजास्टर दैट वी आर वाचिंग in our lifetime. So therefore it is definitely a kind of surprise, not only for the society, for government, for everybody, even for the international community. तो इस सिचुएशन में किस तरह कैसे हैंडल करना है, especially for persons with disabilities, it has been very big challenge. But फिर भी जो हमारा एक्ट में लकीली प्रोविजंस है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम में कौन कौन क्या करना है, दैट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द एक्ट। तो उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नेशनल लेवल पे, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्टेट लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इन तीनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरा सेफ्टी और प्रोटेक्शन दिव्यांगजनों को देना है। तो ऑन दैट बेसिस हम तुरंत मार्च में ही 23 मार्च को हम कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस इश्यू किया है टू स्टेट गवर्नमेंट्स को कि किस तरह जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और ये सब प्रोटेक्शन हेल्थ का देखते हुए किस तरह पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को हैंडल करना है, किस तरह उनको क्या क्या स्पेशल प्रॉब्लम्स होता है, इस तरह हम उस गाइडलाइंस में मेंशन किया है। और स्टेट गवर्नमेंट्स को, चीफ सेक्रेटरीज को भेजा है और सेंट्रल मिनिस्ट्री को भेजा है, और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये बताया है कि जो भी आपका जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो हमारा स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है जो हर स्टेट में, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में करते हुए पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का जो प्रोटेक्शन और सेफ्टी का देखभाल करना है। और हम उसमें ये भी लिखा है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो दिव्यांगजनों का देखभाल करता है, he will be the nodal officer at the district level and state commissioner will be the nodal officer at the state level. इस तरह हम उनको क्या क्या करना है और कौन कौन क्या करना है, इस तरह मैकेनिज्म वो गाइडलाइंस में उनको बता दिया। और उसके बाद हमको पता चला कि स्टेट कमिश्नर्स इस मामले को काफ़ी सीरियस लिया है, और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को उसी तरह उनको लिखा है कि इसको पालन करने के लिए, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स भी और जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इन सब मिलके काफ़ी हर स्टेट पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस पे काफ़ी कोशिश जारी है किस तरह
इस कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना है और सेफ्टी का देखभाल करना है। और ये गाइडलाइंस के बाद फिर हमको नया नया प्रॉब्लम्स सामने आना शुरू हुआ था। एक है जब लॉकडाउन हुआ है, फिर कैसा है जो केयर गिवर्स जो डिसेबल लोगों के लिए जो खाना पकाते हैं, उनका कुछ नाना धोना ये होता है, अब उन लोग आना बंद हो जाएगा, फिर इनका क्या होगा। इस तरह वी गॉट सर्टन कंप्लेंट्स एंड सर्टन डिमांड्स की केयर गिवर्स के लिए सही पासेस होना चाहिए। सो वी टुक अप द मैटर विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड दे ऑल्सो इन रिटर्न टेकन अप विद द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड देन उनके जो पासेस है वो देना शुरू हो गया। एंड देन फिर जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन केस दे हैव टू गो टू हॉस्पिटल्स फॉर ट्रीटमेंट, उनके लिए भी पास होने के लिए वो भी हम लिखा है। उस तरह उनको हेल्थ नीड्स के लिए पासेस टाइम पे दिया गया और दे आर एबल टू एक्सेस टू द हेल्थ केयर। सो एंड देन वी टुक अप विद द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग कि जो दिव्यांगजन एम्प्लॉयज है उनको भी उनका प्रोटेक्ट करना है ताकि ज़्यादा उनको एक्सपोजर ना हो। दे मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द वर्क ड्यूरिंग लॉकडाउन और DOP immediately agreed and they have issued an order exempting them from service during the lockdown and they could work from home. इस तरह इस कदम हम उठाया है, उससे काफ़ी लाभ हो रहा है। और जो रेशन का है और NGOs ये सब लोग, काफ़ी लोग गवर्नमेंट के साथ काम करते हुए दे आर एबल टू हेल्प, काफ़ी मदद हो रहा है दिव्यांगजनों के लिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली यस। इसमें दो चीज़ें हैं सर। एक इशू है एक्स ग्रेशिया को लेके, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 1000 रुपया, बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये एडिक्वेट नहीं है, 1000 रुपये में कुछ होता नहीं है। एक ये। दूसरा चीज़ जो आपने बताया, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, क्या डिपार्टमेंट अभी भी वर्किंग एज ए वॉच डॉग कि कहीं वायलेशन तो नहीं हो रहा गाइडलाइंस का, अगर कंप्लेंट्स आ रही है तो उसको इमीडिएटली टेकअप किया जा रहा है? So first one regarding ex gratia, yes, many people have said that वो अमाउंट कम है, लेकिन जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में सिचुएशन देखते हुए that was the initial step and such requests have come and we have passed on that request to the Ministry of Rural Development because they are the persons, that is the department which deals with providing pension and also ex gratia amount, and they are definitely looking into the matter. Regarding the other one, watchdog, हम ये जो state commissioners है, they are the people who are fully responsible at the state level and they can coordinate well with the district authorities. जो इनफैक्ट काफ़ी हेल्पलाइंस शुरू हुआ है एट द स्टेट लेवल, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, और इवन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, और हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट्स भी काफ़ी एक्टिव है इसमें, जो फ़ोन पे भी कई पे ट्रीटमेंट ये सब हो रहा है। सो जो कंप्लेंट्स कुछ आता है, इट इज़ बीइंग हैंडल्ड एट द स्टेट कमिश्नर्स लेवल, बट एट द नेशनल लेवल ऑल्सो वी हैव ये निम्हांस बेंगलोर का नेशनल मेंटल हेल्थ लाइन है, तो दैट फ़ोन नंबर भी है पब्लिसाइज्ड, लोगों को उस पर काउंसलिंग मिल सकता है। और जो और एनी अदर सच कंप्लेंट्स है, वी आर, जब भी आता है, वी हैव ए व्हाट्सएप ग्रुप एट द नेशनल लेवल वेयर आई एम देयर एंड ऑल्सो अंजलि अग्रवाल हु इज फ्रॉम द NGO, शी इज देयर एंड all the state commissioners of the state government are there. So any such कुछ specific problems आ जाता है, we share it in the WhatsApp group and they take further action. Right. सर, जैसे कि चैलेंजेस हैं और आप खुद मान रहे हैं कि काफ़ी चैलेंजेस हैं, अगर हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की एजुकेशन की बात करें तो अब एक नया प्रोस्पेक्टिव समझ आया है। एक अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वर्क फ्रॉम होम की बात हो रही है, जो काफ़ी लोग पहले डिमांड कर रहे थे। अगर एजुकेशन की बात आए तो ऑनलाइन एजुकेशन की काफ़ी बातें हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, रूरल एरिया में इंटरनेट नहीं है। तो एक्सेसिबिलिटी पे मैं जानना चाहता हूँ कि क्योंकि एक्सेसिबिलिटी डे बाय डे बहुत इम्पोर्टेंट हो रही है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्टिव से हो, एजुकेशन प्रोस्पेक्टिव से हो, और आपका एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन भी था। तो इस दिशा में गवर्नमेंट कैसे, डिपार्टमेंट कैसे वाइब्रेंटली काम कर रहा है और आगे हमें क्या देखने को मिलेगा? इन फैक्ट इट इज़ अ वेरी वेरी बिग चैलेंज कि लॉकडाउन के टाइम में या पोस्ट लॉकडाउन किस तरह जो नॉर्मल रेगुलर एक्टिविटीज़ जारी रखे, दैट इज समथिंग विच गवर्नमेंट इज डेफिनेटली रिफ्लेक्टिंग अपॉन। एंड रिसेंटली
there was a court case in Delhi High Court regarding the online examination, जो ओपन बुक एग्जामिनेशन का किस तरह एग्जाम्स कंडक्ट करना है, क्योंकि उसमें एज यू राइटली सेड मेनी ऑफ देम डू नॉट हैव द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, देन इक्विपमेंट लाइक स्मार्टफोन्स, फिर किस तरह करेंगे, एंड देन देयर वाज आल्सो प्रॉब्लम अबाउट ई लर्निंग, किस तरह ऑनलाइन एजुकेशन करना है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ चांस फॉर digital divide. Some people have, some people do not have. So there's going to be a lot of disparity. So definitely these things are being looked into very seriously by Ministry of Human Resource Development, and we are closely working with them. I am sure that some solutions will definitely come up. जो लोग हिल एरियाज में हैं, जो इंटरनेट कनेक्शन का ठीक नहीं है, तो definitely we should have different solutions for different situations. किसी न किसी तरह इसका हल आ जाएगा, निकल आएगा, and I am sure even the office work जो है 100% attendance अभी नहीं है. We are not insisting on that. Many people are working from home. वो भी it is a big challenge, and slowly things are improving because through technology we are able to solve certain problems. So I feel that over the period education हो या अपना even workplace हो, employment का, या even normal activities or sports, art, culture, I'm sure in the long run this kind of situation, the problems which are being posed, इसका solution जरूर निकल आएगा. Your views on accessibility? Yeah, accessibility is something which it is an ongoing process. जो हमारा Accessible India campaign है, where we provide funds to the state governments for the purpose of public buildings made accessible, and also in the websites also being accessible, then transport in terms of buses, and also railways and airports and all that. It is continuing even during the lockdown period. We are providing funds to the states and to all other agencies so that to go ahead. Only thing is maybe the progress may be a little slow because of the lockdown, but our campaign continues, and definitely because of these challenges, especially in terms of the use of websites and internet and apps and all that, now I'm sure that government will definitely work more hard to find proper solutions, because much of it sitting at home, we are all used to using electronic gadgets. So we have to find solution not only in providing phones or infrastructure, but also training and how people should use, especially the uneducated or less educated. इसके बिना if this becomes the norm of the day, so इसके बिना फिर उनको मुश्किल हो जाएगा. So there's a big challenge, and I'm sure that even NGOs will come forward to educate people how to use the mobiles. In fact, Maharashtra, I'm told they have some kind of campaign where they go to the villages and tell the villagers how to use the mobile and other apps and all that. So I'm sure that time has come where we have to do this kind of thing for the throughout the country in all states and all districts. I think it's a very important task. स्मार्टफोन भी आ जाते हैं और एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है, एप्स एक्सेसिबल नहीं होंगी तो भी उसका कोई मतलब नहीं रहता. तो एक्सेसिबिलिटी इज I absolutely agree with you. We have to find solutions. It is very tough because India is a very vast country with various landscapes and hilly regions and tribal remote areas. I'm sure that where the TVs are reaching, the televisions are reaching everywhere. But when it comes to the internet, I'm sure that over the period, with more strong use of hardware, I'm sure we'll be able to find solutions. सर एक लास्ट सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी, और इस पे आपकी बात चाहूँगा. कई जगह पे ये खबरें आ रही हैं कि क्योंकि कोरोना छूने से होता है और दूर रहना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, तो कई जगह पे ऐसी बात की जा रही है कि वहाँ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा. तो अगर ऐसा नहीं होता तो इट विल बी ए ग्रेट चैलेंज. तो क्या डिपार्टमेंट का कोई इस पर राय है कि आप पीपीई किट पा के आप ह्यूमन असिस्टेंस नहीं रोक सकते? अगर ऐसा हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाएगी. तो इसके ऊपर क्या आपके व्यूज़ हैं? नो, दिस काइंड ऑफ इस तरह परसेप्शंस को ज़रूर क्लियर करना है, और हमको इस तरह कई कंप्लेंट्स तो अभी तक तो नहीं है, लेकिन ऐसा चीज़ नहीं कि जो इस तरह पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को केयर देने में प्रॉब्लम्स है, इस तरह ऐसा नहीं होना चाहिए.
perception has to change, and जो मास्क पहनने में और जो सोशल डिस्टेंसिंग इस तरह जो प्रिकॉशंस जो हेल्थ डिपार्टमेंट जो कहा है वो मेंटेन करने से आई एम श्योर दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, एंड वी शुड कंटिन्यूअसली educate people to remove the misperceptions. Your message for the community. The message is we are in a very tough, challenging position, and I think that I will not say that the persons with disabilities are at a more disadvantage, because I think this is one area where all of us are equally at a disadvantage level, and we are all prone to attack by corona. Therefore, we all have to be very equally be alert, and I'm sure that with little of courage, that willpower and courage, and also taking all precautions that the health department is telling us, and from time to time, whatever the guidelines that are being issued by Home Ministry have to be followed strictly. And if you can follow everything strictly, I am sure that we will be able to cross the bridge. And there is still hope, because we have our Indian society is very strong, vibrant. We have a good administrative setup, and things are improving. I'm sure vaccine also is likely to come. Let us be very optimistic. Let us be positive. Let us support people. Let us not be disillusioned. I'm sure that a day will come, which is probably very close, that things will improve and we'll have a normal life like before. थैंक यू सो मच राव साहब हमसे बात करने के लिए रेडियो उड़ान पर, and thank you, and I let me tell all of you to stay happy and stay safe. थैंक यू सो मच सर. Thank you. Alexa, play Radio Udan from TuneIn. Radio Udan from TuneIn. जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में. Hey Google, play Radio Udan. Streaming Radio Udan from TuneIn. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स. Play Radio Udan. Playing Radio Udan. हाय, गुड इवनिंग. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फाइट ऑफ लाइफ. शो है बुकवर्ड. रेडियो उड़ान. तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर. रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका. रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें. सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. हैप्पी लिसनिंग. My name is Fred Schroeder, and I'm the president of the World Blind Union, and you are listening to Radio Udan, a flight of life. For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel and download our official app from Google Play Store. Stay connected for information, entertainment, and lot more on Radio Udan, a flight of life.